पितृपक्ष। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो है पितृपक्ष। हमारे बहुत सारे लोगों अनुरोध था कि गुरुजी आप एक वीडियो आप पितृपक्ष पे बनाएं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध कैसे करें, गया श्राद्ध कब करना चाहिए और पितरों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें अपने पितृऋण से मुक्ति मिले और हमारे पितरों का कल्याण हो। तो आज का जो विषय है वो है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष समझिए कि पितृपक्ष होता क्या है और कब होता है। देखिए, पितृपक्ष जो है भाद्रपद, जिसे हम लोग भादो भी कहते हैं, कि पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक उसे हमें पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में कहा गया है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, पितर हैं, वो अपने वंशजों से काफ़ी उम्मीद रहती है, वो पृथ्वी लोक पर आते हैं कि उनका तर्पण होगा एवं उन्हें पिंडदान किया जाएगा। और जब उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है तो वो काफ़ी तृप्त होकर जाते हैं और अपने वंशजों को काफ़ी आशीर्वाद देते हैं कि वो फले फूलें। अब पितृपक्ष में कब कैसे तर्पण करना चाहिए, तो ये थोड़ा समझने की बात है कि यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, जैसे आपके पिता की मृत्यु हुई, आपके माता की मृत्यु हुई, तो आपको तिथि ज्ञात करना होगा। जैसे कि मान लिया आपके पिता की मृत्यु जब हुई तो हिंदी तिथि के अनुसार वो सप्तमी का दिन था, तो तर्पण तो आपको पूर्णिमा से आरंभ कर देना चाहिए, भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए और सप्तमी तक का तर्पण करना चाहिए। और उस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। अगर हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि अगर माता की भी मृत्यु हो चुकी है और पिता की भी मृत्यु हो चुकी है तो तिथि जो माना जाता है वो पिता की तिथि को लिया जाता है। अगर मान लिया जाए पिता की मृत्यु सप्तमी तिथि को हुई और माता की मृत्यु नवमी तिथि को हुई तो सप्तमी तिथि को ही माना जाएगा और उसी दिन आप दोनों का पिंड दान करेंगे। तर्पण जो होता है वो जलांजलि होता है, जल के द्वारा दिया जाता है अपने पूर्वजों को। यदि आपके पास कोई भी साधन नहीं हो तो आप हाथ में जल लेकर उस पर कुश या दुर्वा रखकर, दोनों हाथों में अंजलि इस तरीके से रखकर उस पर जल में कुश डालकर या दुर्वा नहीं हो तो दुर्वा, और अपने पूर्वजों को आप, यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, कोई पवित्र नदी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कोई आपको पिंडदान या श्राद्ध कराने वाला नहीं है, तो आप नहीं कुछ आपसे संभव हो सके तो कम से कम अपने पितरों को जल अर्पित करें। इस तरह से अंजलि में जल लें, दुर्वा रखें या कुछ रखें और बोलें ओम नारायणाय नमः। इस तरह से अपनी सभी पितरों का स्मरण करते हुए ओम नारायणाय नमः इन मंत्रों के साथ उन्हें जल समर्पित करें। जिस दिन श्राद्ध करें, जिस तिथि को, उस दिन आप श्राद्ध करने के पश्चात निर्धनों को भोजन कराएं, उन्हें दान दें, वस्त्रों का दान दें और उन्हें इतना भोजन अवश्य कराएं कि उनके पत्तल में कुछ भोजन बच जाए जो कौओं को जा सके। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का सवाल आता है कि गया श्राद्ध कब करना चाहिए। तो देखिए, गया श्राद्ध में जो पिंडदान होता है
वो आपके अगर माता पिता जब दोनों नहीं हो और सास और ससुर भी आपके नहीं हो, तब आप गया में जाकर पिंडदान आप कर सकते हैं। और गया ही नहीं, आपको 2 जगह और जाना चाहिए। एक हरिद्वार जहाँ नारायण शिला है, वहाँ पिंडदान अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। दूसरा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली। अगर इन तीनों जगह आप अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करते हैं तो आपके पूर्वजों का जिस भी योनि में हो उनका कल्याण होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद उनके वंशजों को भरपूर मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक मानसिक उनकी उन्नति होती है, परिवार आरोग्यता को प्राप्त होता है। अब कुछ लोगों का ये भी हम सवाल हुआ कि क्या ज्ञा श्राद्ध करने के बाद फिर आने वाले वर्षों में क्या फिर पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने गया में पिंडदान किया हो, श्राद्ध किया हो, ब्रह्म कपाली में किया हो या नारायण शिला में किया हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके करने के बाद आपको नहीं करना है। मैंने कहा कि आपके पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन्हें आपसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि आप उनके निमित्त पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, इसलिए तर्पण तो अवश्य करना चाहिए। आपने यदि ज्ञा श्राद्ध कर भी दिया है, फिर भी आपको अपने पूर्वजों के निमित्त निश्चित और बिल्कुल तर्पण करना चाहिए। संभव हो तो पिंडदान भी करना चाहिए। ज्ञा श्राद्ध करने से ये होता है कि यदि आप कभी आने वाले वर्षों में पिंडदान अगर आप नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, तो उसके लिए कोई बात नहीं होती है, लेकिन तर्पण अवश्य करें। संभव हो तो पिंडदान भी करें और अपने हो सके तो अपने पितरों के कल्याण हेतु तर्पण श्राद्ध आदि सब कुछ कर पितृपक्ष में इन सभी कर्मों को करने के बाद आप अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत का श्रवण अवश्य करें सपरिवार, या भागवत की संभव हो, आपका सामर्थ्य हो तो भागवत की कथा करवाएं। इससे आपके पूर्वजों का कल्याण होता है। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य अविनाश से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है स्वर्णाचलम सिद्धि केंद्र एवं तारामंडल सिद्धपीठ चंडिका स्थान वाले रोड में दलहट्टा, मुंगेर एस्ट्रोवर्ड बेकापुर, मुंगेर तथा कोलकाता एवं जमशेदपुर।